मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एनम इन नॉर्वे। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। वैसे अभी रमज़ान स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब आज रात को हमने सहरी के लिए जागना है और कल इंशाल्लाह जो है वो पहला रोज़ा होगा। नॉर्वे में तो है क्योंकि कैलेंडर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। कल से इंशाल्लाह जो है वो फर्स्ट रमज़ान है। एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट पाकिस्तान क्योंकि मेरी आज घर पर भी बात हुई है। सो ऑफ कोर्स आपको पता है कि वहाँ पर जो शाम को पता चलता है रुयत हिलाल कमेटी जब बैठती तो उसके बाद ही पता चलता है। बट जो भी है, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ करती हूँ कि ये आने वाला जो रमज़ान है वो हम सब के लिए बहुत सारी बरकतें और रहमतें लेके आए और अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की तौफीक दे कि हम इस महीने को बहुत ही अच्छे से गुजार सकें और जिस तरह गुजारने का हक़ होता है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की वो इकट्ठी कर सकें, रहमतें इकट्ठी कर सकें। तो इसी के साथ जो है वो आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी तक आप लोगों में से अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो रमज़ान के लिए किस तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन की है, और मतलब थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपनी रमज़ान के हवाले से जो भी आपकी रूटीन होती है। सो आज का व्लॉग जो है वो हम लोग साथ में कल जो है मतलब रात को इंशाल्लाह सहरी जागेंगे और फिर कल का दिन जो है वो फर्स्ट रमज़ान होगा, पहला रोज़ा होगा। तो इंशाल्लाह हम सहरी और इफ्तारी साथ में करने वाले हैं। ये दिन हम लोग साथ में ही स्पेंड करेंगे। मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ ही पहला रोज़ा जो है उसकी जो भी रूटीन होती है, स्पेसिफिकली जो है वो सहरी में हम लोग क्या खाते हैं और इफ्तारी में क्या खाते हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है वो मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। मैं आपको पहले ये बता दूँ कि हम लोग करेंगे वीकली बेसिस पे शॉपिंग। जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, या दही अंडे इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो कि फ्रेश ही ऑफकोर्स होती हैं क्योंकि मैक्सिमम एक वीक तक ही ये चीज़ें चलती हैं। एंड देन आपको जो है वो अगेन नेक्स्ट वीक के लिए जो है वो शॉपिंग करनी होती है क्योंकि हम लोग वीकली बेसिस पे ही करते हैं। सो अभी जो है वो मैं जा रही हूँ फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें लेने के लिए जो कि हम लोग सहरी में यूज़ करेंगे और फिर देन अफ्तारी में भी उसको यूज़ करेंगे। सो मैंने सोचा कि यार व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को भी अपने साथ मार्केट में लेके जाती हूँ। और आज का व्लॉग स्पेशल इस वजह से है क्योंकि इस रमज़ान में मैंने सोचा है कि कोई ऑयली चीज़ नहीं होगी, कोई पराठा, कोई पकोड़े, समोसे, नथिंग। हम लोग जो है वो हेल्दी रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करेंगे। सो मैं सहरी में क्या बनाती हूँ और देन अफ्तारी में क्या होगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अगर आप लोग जो है वो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, या अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोग इस रमज़ान में हेल्दी खाएं, तो ये वीडियो फिर आप लोगों के लिए है। इसलिए आप लोगों ने जो है मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सो अभी चलते हैं, जल्दी से चीज़ें वगैरह उठाते हैं और शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। तो जनाब वी आर फाइनली बैक और ग्रॉसरी जो है वो हमने कर ली है। ये एक शॉपर ये है और एक जो है वो ये ट्रॉली है। अभी जो है वो इन सारी चीज़ों को फटाफट से कर लेते हैं अनपैक। सो ये सारी चीज़ें जो कि हमने अनपैक की हैं, और ये मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक वीक की ग्रॉसरी है जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं क्योंकि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा स्टॉक नहीं लाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि फ़्रेश ही चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी जो है वो वेजीज़ और फ्रूट्स हैं, और बाकी इसमें कुछ डेयरी का प्रोडक्ट्स भी हैं। और यहाँ पे जो है वो है चिकन जो हम लेके आए। आई थिंक ये 2 to 3 वीक्स 2 वीक्स आई थिंक ये चल जाएगा, जिसमें है ये शिलिंग लार्ज, शिलिंग फिले,
3 kg और आई थिंक 2 kg जो है वो शिलिंग विंगर है। तो अभी ये कि मुझे इन सबको भी समेटना है, धो के अच्छे से रखना है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो फ्रिज में रखनी है और अपने अपने ठिकाने लगानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो है वो इन सारी चीज़ों का, इनका और जो चिकन का टोटल बिल है वो है 1400 क्रोनर्स। आई थिंक 1397 समथिंग था, तो मतलब ऑलमोस्ट 1400 क्रोनर्स। तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह मैंने जो भी धोने वाले थे वो मैंने उनको यहाँ पे अच्छे से धो के रखा है। धनिया खुश्क हो जाएंगे तो मैं रख दूंगी। वैसे कुछ तो ऐसे हैं जो कि मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिए हैं और उनको ये कि यूज़ करने से पहले ही बंदा धो लेता है ईजिली। उसके बाद यहाँ मैंने चिकन निकाल के रखा हुआ है। ये मैंने चने की दाल भिगोई हुई है क्योंकि अभी मैं बनाऊंगी शामी कबाब। आई थिंक सो कि शामी कबाब ही कहते हैं जो इन दोनों को मिला के बनाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे जो है वो मैंने पालक इसको बहुत अच्छे से धो के यहाँ पे रखा हुआ है। ये जब अच्छे से सूख जाएगी एंड देन मैं इसको बारीक काट के उसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पे हमने रखे हुए हैं एग्स बॉईल करने के लिए और साथ में हम बनाएंगे नूडल्स, क्योंकि अभी हम लोग नूडल्स पे गुजारा करेंगे। बाकी मैंने चिकन वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से सारा संभाल दिया है, लाइक बहुत ज़्यादा ही हो गया वैसे मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। सो जनाब, पहली सहरी का टाइम हो चुका है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 मुबारक हो। अभी ये कि हस्बैंड मेरे सो रहे हैं और 3:15 बज रहे हैं अभी। तो मैंने सोचा कि यार साथ में रिकॉर्डिंग करती हूँ और साथ में ये कि सहरी बनाते हैं। लेट्स सी कि सहरी में हम क्या बनाते हैं, बट होपफुली इंशाल्लाह जो भी बनाएंगे वो हेल्दी ही होगा। तो जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है वो सब कुछ हेल्दी खाने वाले हैं। यहाँ पे चाय, ऑफ कोर्स आपको पता है मसाला चाय ये तो होनी ही चाहिए सुबह सुबह, अदरवाइज़ दिन में जो है वो सर में दर्द हो जाती है। मैं अपने लिए नहीं कह रही, अपने हस्बैंड के लिए कह रही हूँ। उसके बाद हम लोग जैसे कि सब कुछ हेल्दी बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ वेजिटेबल ऑमलेट, जिसमें यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ हैं, उसके बाद टमाटोज़ हैं, देन यहाँ पे जो है मैंने ग्रीन बेल पेपर लिया है, उसके बाद ग्रीन ही अनियन है और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा धनिया है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए ऑफ कोर्स हम यूज़ करेंगे इसमें ऑलिव ऑयल। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ स्पिनच पे रखी है, ये भी डाल दूँगी। ऑमलेट जो है वो अभी बन रहा है, उसके साथ साथ जो है वो मैं यहाँ पे ओट्स बनाने लगी हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने बनाए हैं ओट्स हैं, बेसिकली हम दोनों के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये फाइबर की इनटेक के लिए मैंने सोचा कि ये भी बना दूँ। और इसमें जो है वो मैं ये आपको जो नज़र आ रहा है डिब्बा सा, इसमें मैंने डिफरेंट किस्म के जो सीड्स हैं, आई थिंक बहुत डिफरेंट किस्म के, अब मुझे नाम भी याद नहीं है कौन से थे, सूरजमुखी के थे और पम्पकिन सीड थे और इसी तरह आई थिंक ब्लैक वाले और जो ब्राउन वाले होते हैं ना अलसी के सीड्स, वो मैंने इसमें डाल के जो वो रखे हैं। बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है प्रोटीन का। तो जब भी मैं ओट्स बनाती हूँ तो उसमें मैं ये 1 चम्मच जो है वो इसका ज़रूर ऐड कर लेती हूँ। तो जनाब, सहरी हमारी हो चुकी है रेडी। यहाँ पे मैंने बनाया है एवोकाडो टोस्ट। सिंपली बस एवोकाडो रखा है, उसके ऊपर ब्रेड को टोस्ट किया एंड देन इस पे जो है ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल किया। और ये तो आपको पता ही है, मैंने आपके सामने जो वेजिटेबल और स्पिनच वाला ऑमलेट बनाया है। एंड देन यहाँ पे जो है वो ग्रीक योगर्ट है और आपको नज़र आ रहा होगा कि दो हर चीज़ रखी हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है कि हम दोनों ने ही सहरी करनी है। और बाकी ये कि इसमें मैंने कुछ फ्रूट्स जो है वो ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज और यहाँ पे जो है वो हनी है, इसको मिक्स कर लेंगे। ग्रीक योगर्ट आपको पता है कि स्टमक के लिए जो है वो बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये इसमें जो है ग्रीन चिलीज़ हैं तो उससे ये कि स्टमक आपका उसमें जलन नहीं होगी, प्लस ये कि ऑफ कोर्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये जो है वो फाइबर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओट्स भी बनाए हैं एंड ऑफ कोर्स चाय चाय तो जो है वो मस्ट है। अपने लिए मैंने थोड़ी रखी है, इनके लिए मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है। सो अभी ये कि सहरी करते हैं और उसके बाद हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, थोड़ी सी इबादत करेंगे एंड फिर ऑफ कोर्स उसके बाद रेस्ट करेंगे। और फिर मैं आप लोगों से जो है वो हो सकता है दिन के टाइम मिलूँ, हो सकता है इफ्तारी के टाइम मिलूँ, क्योंकि अभी ये जो आपको पीछे देश की नज़र आ रही है इसके अंदर मैंने जो है वो कबाबों का मसाला रेडी करके रखा हुआ है। रात को हो गया था पर ठंडा होने का, फिर मैंने सोचा कि यार कल ही बना लूँगी, वैसे भी अभी तो हमने बनाने नहीं है और इफ्तारी में ही इसको यूज़ करेंगे। सो ये दिन को बनाऊँगी और अभी करते हैं सहरी।
तो जनाब अच्छी तरीके से हम लोगों ने रेस्ट कर ली और अभी जो है वो इफ्तारी की तैयारी में स्टार्ट करने लगी हूँ। रात को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने इसका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लिया था, तो अभी जो है वो इसको मैं इसमें रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद इसके जो है वो बना लेते हैं शामी कबाब। हाँ जी, तो इन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप हट जाओ, मैं करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? लंगड़ी में मसाला कूटा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो है वो प्रॉपर ट्रेडिशनल मशरकी मर्द हैं। तो जनाब कबाब जो है वो तो सारे बन के रेडी हो चुके हैं, फ्रीज़र में मैंने उनको रख दिया है। अब यहाँ पे जो है मैं बनाने लगी हूँ डिटॉक्स ड्रिंक। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार जो है वो हम हर चीज़ हेल्दी रखेंगे और रूह अफ़ज़ा जो है वो रमज़ान में स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में आप जो है रूह अफ़ज़ा के बगैर आपकी जो इफ्तारी है वो कंप्लीट नहीं होती। तो हमने सोचा कि यार रूह अफ़ज़ा में तो बहुत सारा शीरा ये वो होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको किस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं एक अच्छे और हेल्दी ड्रिंक से, जो कि आपको डिटॉक्स भी करेगा और आपकी प्यास जो है उसको भी ख़त्म करेगा। वैसे भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये रेसिपी जो है वो मैंने इंटरनेट से ही देखी है। तो इसमें हम क्या क्या डालेंगे, ये है क्यूकम्बर स्लाइसेस, ऑलमोस्ट हाफ क्यूकम्बर था। उसके बाद एक छोटी जो बेबी कैरेट होती है वो मैंने लिया, उसको भी मैंने स्लाइसेस कर लिए हैं। ये है बीट रूट एंड देन हमारे पास ये है सित्रोन, आई थिंक इसको जो बड़ा वाला लीमू होता है उसको सित्रोन बोलते हैं। और ये है जिंजर के कुछ स्लाइसेस जो है वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पे हैं चिया सीड्स, क्योंकि हम इसमें चिया सीड्स भी डालेंगे। इस ड्रिंक को आप जो है वो अफ्तारी में ले सकते हैं और इसके बाद जो है वो अफ्तारी से लेके नेक्स्ट सहरी तक जो नॉन फास्टिंग आवर्स होते हैं उसमें आप इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको पिएँ और इससे जो है वो हेल्थ बेनिफिट्स आपको बहुत ज़्यादा होंगे। सो अभी चलते हैं और इसको बनाते हैं। इसमें 2 चम्मच जो है वो चिया सीड्स डाल दूँगी। और ये आपको बता दूँ कि जब इसमें से पानी हम यूज़ कर लेंगे तो उसके बाद हम दोबारा इसमें जो है मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप चाहो तो आप ये जो इसमें लवाज़मात हमने डाले हैं वो आप खा भी सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स करके एंड देन मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो डिटॉक्स ड्रिंक हमारा रेडी हो चुका है। इसको जो है मैं ढक के रख दूँगी। अफ्तारी में अभी 3 से 4 घंटे रहते हैं, तो अच्छे से सारी चीज़ें जितनी भी हैं इनका असर जो है वो निकल जाएगा। और रूह अफ़ज़ा जितना तो नहीं है इसका कलर, बट आई होप सो कि विद टाइम जो है वो ज़्यादा ये कलर इसका निकलेगा। तो ऐसे ही लगेगा कि यार हम रूह अफ़ज़ा ही पी रहे हैं। सो अफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी है, बस रोज़ा खुलने में भी 5 मिनट रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तो है ऑफ कोर्स फ्रूट चाट और ये है जो मैंने कटलेट्स बनाए थे, इसको मैंने ऑलिव ऑयल में बनाया था ताकि हर चीज़ जो है वो हेल्दी रहनी चाहिए। और यहाँ पे जो है वो ये मेरे लिए और इनके लिए, दोनों के लिए हमने सैलड बनाया है जिसमें मिक्स वेजिटेबल्स हैं, पास्ता है और सलाद के पत्ते हैं। इसके अलावा ये चिकन है जिसको मैरिनेट करके रखा था, फिर उसको हमने बेक कर लिया। और ये तो डिटॉक्स ड्रिंक जिसकी मैंने रेसिपी भी आपको बताई है। मैंने ये सारी चीज़ें बनाते हुए इतनी इन डिटेल रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि लिटरली आज पहला रोज़ा था, तो थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था बीच में। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा जो है वो रोज़ा गुजर गया। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए हुआ था एंड देन मैंने रेस्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि ये सब्जियाँ वगैरह काटने में और फ्रूट्स काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो गलती मैंने ये की कि मैं खड़े होकर काट रही थी, इस वजह से थोड़ी मेरी तबीयत डाउन हो गई थी। सो जनाब ये तो था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और जो हेल्दी रेसिपीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की सहरी के लिए और अफ्तारी के लिए, इनको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन्हीं रेसिपीज़ को, मतलब हमारी जो सहरी और अफ्तारी है पूरा रमज़ान, वो इसी तरीके से हेल्दी रहे। और हम लोगों ने भरपूर वादा किया है कि हम लोग किसी भी किस्म का कोई ऑयली चीज़ जो है वो नहीं खाएंगे। हाँ, हो सकता है कि जैसे वीकेंड है उस पर बिरयानी और पुलाव जो है उसको मतलब बना लेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है हम देसी बिरयानी वगैरह नहीं रह सकते। लेकिन ये जो तली हुई चीज़ें हैं, ऑयली चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, उनसे तो बिल्कुल बाइकआउट कर लिया। और शुगर से भी बाइकआउट किया है। हमारी शुगर जो है वो हो भी चुकी है ख़त्म, तो हमने सोचा कि यार अभी शुगर हम नहीं लेंगे। वाइट शुगर की मैं बात कर रही हूँ। और चाय भी जो है वो हम फीकी ही पीते हैं, ताकि मतलब अपनी बॉडी से जितने भी जो टॉक्सिन्स हैं उसको जो है हम रिमूव करना चाह रहे हैं इस रमज़ान में। बाकी ये कि आई होप आप लोगों का रमज़ान भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो और आगे भी जो है वो बहुत अच्छे से गुजरे। आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करूँगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।